नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है बेसु के इस्कॉन केंद्र में भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए। आप में से कितने लोगों ने जो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की उसके बाद हमारे जाने के बाद ईशोपनिषद बुक को उठाने की तकलीफ की? हाँ। और कितने लोगों ने उसे खोला, मतलब उठाने के बाद? और होमवर्क के लिए ट्राई किया। अच्छा, कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट एक ही क्वेश्चन किया, एक बाकी है, 3 बाकी, 4 बाकी। अच्छा, किसी ने वो जो क्वेश्चन बैंक था उसको सॉल्व करने का प्रयास किया? आप लोग बड़े अच्छे हो, अभी पता चलेगा थोड़ी देर। तो आज हम लोग जो ईश स्तुति है, इन्वोकेशन, उस मंत्र को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे आज। तो केवल आप लोगों को, क्योंकि इतने दिन हो गए, इसीलिए रिवाइज कराने के लिए हम लोगों ने ईशोपनिषद के इतिहास पर चर्चा की। 4 दोषों का वर्णन प्रभुपाद ने किया, हम लोगों ने उसको बड़े विस्तार से उन 4 दोषों पर चर्चा की, किस प्रकार हैं। फिर वैदिक ज्ञान किस तरह प्राप्त किया जाता है, तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की चर्चा हुई, और फिर शब्द प्रमाण की चर्चा हम लोगों ने की। किस तरह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण अर्थात वेद, यही केवल एकमात्र कृष्ण को जानने के मार्ग हैं। और फिर हम लोगों ने वेदों के इतिहास पर भी चर्चा की। आप लोगों को वेदों के मिले? अभी तक शीट नहीं मिले हैं? ओके, सो 1-2 दिन में निश्चित दे देंगे। हमें लगा था शायद मिल गए होंगे यार, कोई बात नहीं। तो वेदों पर चर्चा की, ये भी चर्चा की कि वेदों की क्या प्रमुखताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। परम है, प्राचीन है, स्वयं सिद्ध सत्य हैं, दिव्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये सारे जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने इसी बात को स्वीकारा है कि कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अब हम लोग ईश स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। ईश स्तुति से ये पूरे ईशोपनिषद का विभाजन है। जो ईशोपनिषद है 4 भागों में बटा हुआ है। अलग अलग प्रकार से भक्त अलग अलग भागों में भी इसको बांटते हैं। तो यहाँ ये पहले मंत्र या जो ईश स्तुति से है उससे लेकर तीसरे मंत्र तक, अर्थात पहला भाग, इसमें प्रकृति के नियमों को दिया गया है। तो पहला भाग है जिसमें प्रकृति के नियमों को दिया गया है, जिसमें जो हम ईश स्तुति पढ़ेंगे उसमें परम सत्य का वर्णन है। और आप लोग ये सब लिखना चाहेंगे कि आपको नोट्स में दे दें? आप लिख ही लिए, क्योंकि नोट्स तो शायद मिलेंगे भी नहीं, खत्म होने के बाद क्लास बनाने में समय जाता है ना। नोट्स आप ही लोग बना लीजिए। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, बड़ा सरल है। आपकी जो बुक है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ विभाजित कीजिए, बड़ा सरल है। उसमें ऑलरेडी दिया है मंत्र 1 2 3, उसमें ऐसे लाइन डाल के उसी में लिख लीजिए आगे।
बहुत सरलता से आप उसको कर सकेंगे, अलग से पूरा लिखने से अच्छा। लेकिन अपनी ये बुक हमेशा अपने पास रखिएगा। बुक का प्रारंभ देखिए ना, जहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए इंडेक्स वैसे कहीं भी लिख लीजिए, जरूरी नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि यहाँ पर सरल होता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए और साथ हमें भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अभी इसको समझा देंगे, आप लोग तुरंत लिख लीजिए फिर। वैसे भी आज आप सब ने स्वीकार किया कि क्लास 11 बजे तक चलेगी। ये ब्राइट नहीं हो सकता, और तो कुछ बड़ा डल आ रहा है इसमें तो उसको ब्राइटनेस आप बढ़ा दीजिए। इसमें नहीं, प्रोजेक्ट इसमें तो ठीक है। बहुत लाइट ओके, जल्दी लिख लीजिए, चर्चा बाद में करेंगे। भगवान के दिव्य रूप में प्राकटीकरण के लिए प्रार्थना है। वो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए। हाँ बस। ठीक है, अभी आप सबको स्पष्ट दिख रहा है ना? अभी इसको हम समझा भी देते हैं। जैसे यहाँ पहला जो भाग है, इसमें लिखा है प्रकृति के नियम। तो ईश स्तुति से लेकर मंत्र 3 तक, अर्थात 4 मंत्र हैं। तो 4 में प्रकृति के नियम दिए गए। और कैसे दिए गए हैं? बड़ा सरल है समझने के लिए। देखिए, इस तरह से अगर हम ईश्वर को समझ लें पहले प्रारंभ में, तो कल को किसी को हमें बताना है ईश्वर में क्या क्या विषय हैं, तो बड़ा सरल हो जाता है। तो हम आपको केवल पढ़ाने की दृष्टि से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये सोचकर पढ़ा रहे हैं कि कल को आप सब लोग पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। और आशा है आप सब पढ़ाएंगे, हैं ना? सब प्रचारक हैं, मैंने सुना यहाँ पर। तो आप सबको पढ़ाना है। कितने लोग अच्छा वैसे आगे पढ़ाना चाहते हैं? कितनों की रुचि है पढ़ाने में? बहुत अच्छे, तो वैसे बहुत प्रगति करेंगे। तो अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, लिखना बंद कर दिए। अभी कई लोग लिख रहे हैं, इतनी देर लग गई लिखने के लिए। हो गया? ओके। तो इसमें जो प्रकृति के नियम कैसे दिए गए बताते हैं। सबसे पहला है ईश स्तुति। जो मंत्र पहला नहीं है, ईश स्तुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। फिर दूसरा, विस्तार से हम लोग करेंगे इसलिए विस्तार नहीं बता रहे। दूसरा, पहला मंत्र जो है वो एक नियम को देता है। इस प्रकृति में जब हम रहते हैं तो उसके क्या नियम है, प्रकृति में रहने का क्या नियम है, ये पहले मंत्र में नियम दिया गया है केवल। और दूसरे और तीसरे मंत्र में उसका फल दिया गया है। अर्थात दूसरे मंत्र में दिया गया है जो ये नियम को पालन करते हैं उनको क्या मिलता है, और तीसरे में जो पालन नहीं करते उनकी क्या गति होती है। ठीक है, तो ये पहला विभाग है समझने के लिए। अब जो दूसरा विभाग है, यहाँ पर दिया गया मंत्र 4 से 8 तक, तो ये महाभागवत जो होते हैं उनका क्या दृष्टि होती है उसको दिया गया है। महाभागवत की जो दृष्टिकोण है, ये थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, हिंदी टाइपिंग में बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं क्योंकि वो फॉन्ट अलग था और यहाँ पर वो इंस्टॉल नहीं हो पाया, तो हमारे लैपटॉप में तो यहाँ पर नहीं, तो इसीलिए सब थोड़ा आपको समझने में तकलीफ हो रही है, तो क्षमा चाहते हैं। महाभागवत का दृष्टिकोण मतलब किस तरह देखता है इस जगत को। पहले जगत के नियम आ गए, फिर वो इस जगत को किस तरह देखता है ये बताया गया है।
तो उसमें उसमें भी 3 भाग हैं। पहले महाभागवत भगवान को कैसे देखता है, दूसरा इस जगत को कैसे देखता है, तो ये वहां पर वर्णन किया गया है, और तीसरा उसका आचरण क्या होता है। तो देखिए ईशोपनिषद बहुत कठिन नहीं है, दरअसल हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि पहले प्रकृति के नियम समझे, फिर महाभागवत का दृष्टिकोण, मतलब हमें कैसे इस जगत को, भगवान को देखना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये आएगा। और फिर तीसरा भाग है मंत्र 9 से 14 तक जो वर्णन किया गया है। तो ये अलग अलग पथ का वर्णन है, अलग अलग पथ का वर्णन किया गया है जो भगवान तक हमें लेकर जाते हैं। तो उनके उसमें सापेक्ष और निरपेक्ष रूप में, तो 9 से 11 ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि से, मतलब ज्ञान सही क्या है, सही ज्ञान क्या नहीं है, और 12 से 14 पूजन की दृष्टि से किया गया है, कैसे सही दृष्टि में पूजन करना चाहिए, क्या गलत दृष्टि है या सही भाव नहीं। और फिर चौथा भाग बड़ा महत्वपूर्ण है, 15 से प्रार्थनाएं शुरू होती हैं। 14 तक की प्रार्थना नहीं है, लेकिन 15वां में प्रार्थना आ जाती है। हिरण्यमयेन पात्रेण, तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप अपने इस ये ज्योति को हटाइए ताकि मैं आपका मुख देख सकूं। तो वो प्रार्थना 15 से लेकर 18 तक भगवान के दिव्य रूप में प्राकटीकरण के लिए प्रार्थनाएं हैं, या कहना चाहिए कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा भक्ति को प्रकट किया गया है। तो अंतिम भाग जो है वो भक्ति को प्रकट करता है प्रार्थनाओं के द्वारा। ठीक है, तो अब ईश स्तुति करेंगे। हाँ जी, किसका? 12 से 14 को सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से पूजन की दृष्टि से उसको प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान और अज्ञान 9 से 11 में है, 12 से 14 पूजन की दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है। जैसे उसमें वर्णन किया जाएगा कि ज्ञान भी लिया गया है, तो कौन सा ज्ञान सही है। तो एक श्लोक में तो वर्णन किया गया है कि अज्ञानी व्यक्ति तो नरक में जाएगा ही, ज्ञानी भी जाने वाला है। तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, जब आएंगे तो समझाएंगे कि कौन से ज्ञान का वर्णन। ठीक है, तो ये विभाग है, सबको लिख लिया सबने, अभी खाली लिखी चर्चा जैसे जैसे, अभी तो पूरे कई दिन हैं, हम लोग कर लेंगे इसको पूरी। तो ईश स्तुति, और ये जो ईश स्तुति और मंत्र पहला है, ये दोनों आपको याद करने हैं। केवल इन 18 में से केवल यही 2 याद करने के लिए, ज़्यादा नहीं। तो ये दोनों के लिए आपके एग्जाम में ओरल पूछा जाएगा, ये ओरल एग्जाम में आएगा। मतलब कोई बैठेंगे, आपको सामने उनको बताना है अर्थ के साथ। ठीक है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है, और इनमें से लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, बोलना और लिखना। ईश स्तुति और पहला मंत्र 1। तो आपको इसको दोनों को लिखना भी आना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, और बोलना भी आना चाहिए, ये दोनों। बाकी आगे के जो श्लोक हैं वो आपके ऊपर है, आप में से कुछ लोग अगर उसको याद करना चाहें बहुत अच्छा है, लेकिन ये दोनों तो एग्जाम के लिए कंपलसरी। ठीक है, तो इसको एक बार और पढ़ लेंगे। इसको याद करने का एक बड़ा सरल तरीका हम बताते हैं आपको, श्लोकों को याद करने का। जैसे श्लोक में 4 भाग किए जाते हैं, 2 लाइन होती है, आधी आधी लाइन को 4 भाग करते हैं। फिर हम आपको पहली आधी लाइन कहेंगे, आप हमारे पीछे 3 बार उसको दोहराइए, वही आधी लाइन को। फिर हम दूसरी आधी लाइन कहेंगे, तब आप 3 बार दोहराइए, फिर तीसरी और चौथी। फिर हम दोनों लाइन को जोड़कर कहेंगे, आप 3 बार दोहराइए, फिर दूसरी दोनों लाइन को, और फिर पूरा श्लोक कहेंगे और आप दोहराइए। आप में से कई लोग अगर गंभीरता से केवल सुनेंगे ध्यानपूर्वक, तो ये कंप्लीट होते होते आपको याद हो जाएगा श्लोक, और आज दिन भर आप उसको गाते रहिए, तो कल तक तो सारे लोगों को श्लोक याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपके घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में गूंजना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे, हमारे पीछे आप लोग 3 बार इसको कहेंगे। ओम पूर्णमदः, हमारे पीछे
ये अब आप याद कर रहे हैं, 3 बार आपको बोलना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके बाद दोहराइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत अच्छा, अब हम पूरा श्लोक कहेंगे और आप लोग इसको 3 बार दोहराएंगे पूरे श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एग्जाम के पास हो गए सब। अच्छा, अब आप में से कोई प्रयास करेंगे बिना देखे बोलने का? वे जिन्होंने पहले याद नहीं है, जिनको जो पहले से याद है वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने अभी अभी पढ़ा और प्रयास करेंगे। यस, सॉरी माइक पे बोलिए। कोई बात नहीं, गलती भी हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, मार्क्स नहीं करेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थोड़ा सा और तैयारी कीजिए। और कोई भी 1-2 लोग और। यस माती जी, माइक दीजिए, माइक पे बोलिए मत, सबको सुनाइए। आपकी जो गलती हो रही है सबको पता चले। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत अच्छा, इस तरफ कुछ। हाँ, यस बोलिए। उन लोगों ने जिन्होंने पहले से याद नहीं किया, अभी जो याद किया और पहले वाले कोई अभी ट्राई करे। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वंडरफुल, जय।
और कोई ट्राई करने के लिए? इस तरफ तो शायद सबने वो संन्यास ले लिया है। एक मिनट वो माइक पे माइक लीजिए पीछे। बुलंद आवाज है फिर भी कोई बात नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई? अच्छा, यहाँ पे माइक दीजिए। ये है उधर माइक, माता जी माइक दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य मुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और कोई बात? आखिरी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस, माइक ऑन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, सबके लिए जोरदार। आप सबको हम अभी पास कर देते उस एग्जाम, पूछने की जरूरत है। तो इसको सब बाकी लोग भी याद कीजिएगा। आज तो आप लोगों ने हाथ उठाया था, कल हम किसी को बोलेंगे कि बोलने के लिए, हाँ? तो आप लोग सब आज दिन भर में हो जाएगा। सरल है ना? अच्छा लगा? इस तरह 3-3 बार रिपीट करके याद हो गए, सरल एकदम तुरंत से याद हो जाता। ऐसे ही आगे का भी एक श्लोक है, उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका इस श्लोक का अनुवाद और इस माइक किसी को दीजिए जो शब्दार्थ भी पढ़ें और अनुवाद और बात करें जल्दी जल्दी। ओम पूर्ण ओम नहीं, ठीक है, हम उसको पढ़ देते हैं और आप लोग फिर अनुवाद पढ़िएगा। हम कुछ कीजिए हिंदी की। ओम पूर्ण पूर्णम सभी तरह से पूर्ण अदः वे पूर्णम पूर्ण इदम यह व्यवहार जगत पूर्णात् पूर्ण से पूर्णम पूर्ण इकाई उदच्यते उत्पन्न होता है पूर्णस्य पूर्ण का पूर्णम पूर्णतः अथवा सब आदाय लेने पर पूर्णम पूर्ण शेष एवं ही अवशिष्यते बचा रहता है। आप लोगों को अगर श्लोक याद करने हैं, यही नहीं कोई भी भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत, तो जैसे हमने बताया पहले उसको याद करें और जो शब्दार्थ है ना ऐसे उसको याद कर लें और फिर अनुवाद। तो अनुवाद याद करने से समझिए आप दूसरी लाइन कभी भूल भी रहे हैं तो अनुवाद से वो याद आ जाती है ना। अच्छा ये लिखा था पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव, पूर्ण से पूर्ण निकलता है फिर भी पूर्ण पूरा रहता, हाँ फिर पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो उसको भी याद कीजिए। ठीक है। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान परिपूर्ण हैं और क्योंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तात्पर्य कोई बढ़िएगा है। तो यहाँ पर ये जो ईश स्तुति का विवरण किया जा रहा है, तो यहाँ प्रारंभ हो रहा है ओम शब्द से, ओम पूर्णमदा। तो ये ओम शब्द किसका सूचक है?
भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में जो प्रणव, प्रणव यानी ये ओंकार शब्द है, वो कौन है? प्रणवः सर्ववेदेषु। तो ये जो ओम शब्द है ये श्री कृष्ण को संबोधित करता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान ने खुद कहा प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे जो भी वेद हैं उनमें जो ओम शब्द है वो मैं हूँ। और उपनिषदों में अन्य स्थानों पे ओम शब्द की परिभाषा दी गई है। तो ओम शब्द के लिए कहा गया है, ओम को 3 भागों में बांटा जाता है, अ, उ और म। तो जब ओमकार कहते हैं तो उसमें 3 शब्द आते हैं, अकार, उकार और मकार, तो ओमकार बनता है। ठीक है, तो उसकी परिभाषा ऐसे दी गई है, अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैकनायके, उकार उच्यते राधा मकार जीववाचकः। तो बहुत स्पष्ट है। अ, उ और म, ओम में क्या क्या आता है वो बताते हैं। पहले कहते हैं अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैकनायके। अकार शब्द कृष्ण को संबोधित करता है जो सारे लोगों के नायक हैं, हम सबके जो स्वामी हैं, तो वो अकार शब्द से आता है। अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैकनायके, उकार उच्यते राधा, और उकार शब्द उनकी शक्ति के लिए, उनकी अंतरंगा शक्ति के लिए आता है। राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति। तो उकार शब्द से उनकी अंतरंगा शक्ति संबोधित की जाती है। मकार जीववाचकः, और जो म शब्द है वो जीव के लिए है। तो ओम में भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान की तटस्था शक्ति सब आ जाती है। तो ये शब्द का अर्थ है। यस, ओम जपते हैं तो ये तीनों नाम मतलब समझो तीनों को जप रहे हैं। हाँ जी, आकार अ उ म से बना है तो 3 चीज आती है। ये लगभग सभी मंत्रों में आता है ओम। हाँ, जितने भी वैदिक मंत्र हैं का प्रारंभ ओम से होता है प्राय। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर मंत्र में हो, लेकिन प्रारंभ जिस भी, जैसे किसी अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, किसी प्रसंग का प्रारंभ हो रहा है, हर चीज के प्रारंभ में ओम को कहा जाता है। इवन जो मंत्र देवताओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वैदिक मंत्र जिनमें देवताओं के लिए यज्ञ उपासना इत्यादि की जाती है, वो भी ओम से प्रारंभ होते हैं। और हर यज्ञ का अंत इदम कृष्णाय नमः या कृष्ण को अर्पणस्तु, ये सही होता है। तो इसीलिए सारे यज्ञों के भोक्ता श्री कृष्ण है। प्रारंभ उनसे होता है, अंत उनसे होता है। ठीक है, कोई तात्पर्य पढ़िए, फिर इसका अनुवाद तो पढ़ लिया ना, तात्पर्य पढ़िए। हाँ, जीव गोस्वामी ने जो दिया है वो और भी आएगा आगे। जीव गोस्वामी ने अलग अलग तरह से समझाया है। परम पूर्णिया सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भाई थोड़ा आप कीजिए। हरे कृष्ण। परम पूर्णिया सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पद या उनके शाश्वत होने को अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पौरों की अनुभूति है जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पौरों का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूपविहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूपविहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। ओके, सो ये जो हम लोग यहाँ तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं,
तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये चीजें समझाई हैं। सबसे पहला, परम पुरुषोत्तम भगवान सर्वोपरि परम सत्य हैं, जिसको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये पहला विषय प्रभुपाद समझा रहे हैं। दूसरा विषय समझाया जाएगा, भौतिक जगत पूर्ण है, क्योंकि क्या कहा गया, ओम पूर्णमदः, पूर्णमदः मतलब भगवान पूर्ण है, पूर्णम इदम, इदम मतलब ये जिस जगत में हम हैं ये भी पूर्ण है। तो वो दूसरा विषय है, प्रभुपाद समझाएंगे कि कैसे भौतिक जगत पूर्ण है। और फिर पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से जो भी निकलता है अर्थात जीव, तो वो भी पूर्ण है, लेकिन उसको अपनी पूर्णता इस जगत में प्राप्त करनी है। भौतिक जगत पूर्ण है, उसको प्राप्त नहीं करनी है। कृष्ण हमेशा पूर्ण है, उनको प्राप्त नहीं करनी है। जीव को पूर्णता प्राप्त करनी है। तो इसीलिए आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे हमें मनुष्य जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने की सुविधाएं दी गई हैं। और जो इस जगत में हम इंद्रिय भोग में पड़े हुए हैं और उसको ही पूर्ण मानते हैं, वो भ्रम है। और अंत में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वास्तविक पूर्णता भक्तिमय सेवा है। तो इस तरह से पूरा तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया। सबसे पहले भगवान का वर्णन, कैसे भगवान पूर्ण है, ये जगत कैसे पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है, जीव को पूर्ण होने के लिए, प्राप्त करने के लिए सुविधा दी गई है। और उस सुविधा को न लेकर अगर वो इंद्रिय भोग में पड़ता है तो केवल भ्रम में है, और इसीलिए उस भ्रम से बाहर आकर सही दृष्टि में पूर्णता प्राप्त हो सकती है भगवान की सेवा से। ऐसे पूरा तात्पर्य, ठीक है। तभी हम लोग इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर भगवान को, श्री कृष्ण को पूर्ण अदः कहा गया। आप में से किसी को लिखना था, रह गया, बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि फिर लिखने में समय और हम लोग फिर आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे। या अभी लिखना चाहते हैं? ओके, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। छोटा शॉर्ट में लिखा करिए, पूरा पूरा जो यहाँ लिखा है वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलें, 2 मिनट, ओके, ठीक है। आगे आगे चलते, हो गया किसी के और बाकी है यहाँ पे? तो इसमें क्या करना, धीरे धीरे हम लोग आएंगे, यही पॉइंट्स चर्चा करने वाले इस पर पूरा। तो ओके, आगे जाते हैं। तो ये जो भगवान के बारे में कहा गया पूर्णम अदः, पूर्णम अदः मतलब श्री कृष्ण जो हैं ये पूर्ण हैं। पूर्ण का अर्थ क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद? पूर्ण का अर्थ समझा रहे हैं कि भगवान का अर्थ होता है जहाँ उनमें शाश्वतता हो, ज्ञान परिपूर्ण हो और आनंद की भी परिपूर्णता हो। जब हम लोग ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, भागवतम में कहा गया है ना कि भगवान अपने आप को 3 स्तर पर, 3 रूपों में प्रकट करते हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दे। तो 3 स्तर हैं। ब्रह्म के स्तर पर केवल शाश्वतता प्रकट होती है, सत, सत चित और आनंद में से ब्रह्म में केवल सत है। सत यानी ब्रह्म शाश्वत है, वहाँ शाश्वतता है। और अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपको शाश्वतता प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म ज्योति में जो जाते हैं वो भी मुक्ति है, एक प्रकार है, पूर्ण नहीं है लेकिन एक प्रकार की मुक्ति, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। जब व्यक्ति ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म को साक्षात्कार करता है तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती वहाँ, लेकिन फिर भी वो पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ज्ञान और आनंद की कमी है, पूर्ण अज्ञान और पूर्ण आनंद की कमी। इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा समझिए। उपनिषदों में कहा गया है, तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है कि अगर किसी एक युवक को लिया जाए इस जगत में, बहुत सुंदर युवक हो और उसको स्वस्थ हो, शरीर से कोई कष्ट ना हो,
उसको सारे जगत की सुविधा दे दी जाए, सारे जगत का आनंद उसको दे दिया जाए। आप सोचिए, हम लोग तो सोचते हैं कि उनके पास अच्छा है, इसके पास जो भी जगत में आनंद है उसको दे दिया जाए, तो वो जो आनंद अनुभव करेगा, अगर उसको हम 1 यूनिट माने तो 1 है उसका आनंद, तो उससे 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं को आता है, उससे 100 गुना ज्यादा आनंद इंद्र को आता है, इंद्र से 100 गुना ज्यादा आनंद बृहस्पति को आता है, बृहस्पति से 100 गुना ज्यादा आनंद ऊंचे लोगों के लोगों को आता है, उनसे 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मा जी को आता है, और ब्रह्मा जी से 100 गुना ज्यादा आनंद उस व्यक्ति को आता है जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। तो इसका क्या अर्थ है? आनंद है वहां, ऐसा नहीं है आनंद नहीं है, लेकिन वो पूर्णता नहीं है आनंद की। सच्चित आनंद तो वैसे इस जगत में भी हमें है ना, नहीं तो हम लोग इतना काम क्यों करते रहते, आनंद नहीं होता तो। भोग तो व्यक्ति करता है इस जगत में, कितना आनंद लेता है। आप देखिए आपके आसपास रोज सुबह शाम लोग आनंद में लगे हुए, उनको थोड़ा तो आनंद मिल रहा है। तो जो इस जगत का आनंद है, फिर ब्रह्म आनंद है, और फिर भगवान के प्रेम का आनंद है, और उससे परे सेवा का आनंद है। आनंद की जब बात होती है तो 4 प्रकार के आनंद कहे गए। जड़ानंद अर्थात जड़ इंद्रियों से लेने वाला आनंद जो हम शरीर से लेते हैं। दूसरा है ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म की अनुभूति होने पर हमें मिलता है। और तीसरा है प्रेमानंद, जो भगवान का प्रेम प्राप्त होने से मिलता है। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद है सेवानंद, जो भगवान की सेवा में मिलता है। तो ये आनंद के स्तर हैं। तो ब्रह्म में आनंद है, लेकिन आनंद की परिपूर्णता नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्म स्तर पर शाश्वतता, सत की परिपूर्णता मानी जाती है, वो शाश्वत है। फिर जब हम परमात्मा स्तर पर जाते हैं तो वहां सत भी है और चित अर्थात ज्ञान है परिपूर्णता में। और जब भगवान के स्तर पर जाते हैं वहां आनंद है परिपूर्णता में। तो इसीलिए कृष्ण उनको इन तीनों जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान हैं, इन तीनों स्तर के जो लक्षण हैं वो कृष्ण में पाए जाते हैं। इसीलिए कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। जैसे हम लोग कई बार सुन चुके हैं ना, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बुक में भी पढ़ते हैं, बुक बांटते भी हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो पहला तरीका ये है समझाने का, क्योंकि उनमें सत, चित और आनंद की परिपूर्णता है। ब्रह्म में केवल सत है, परमात्मा में सत और चित है, और परमात्मा भगवान में सत, चित और आनंद है। और ये जान लीजिए कि जीव भी सच्चिदानंद है। जीव का मूल स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन अभी इस समय में हम लोग सत है, असत, अचित और निरानंद, ये हमारी स्थिति है ना। न सत है, शरीर शाश्वत नहीं है, कोई चीज इस जगत में शाश्वत नहीं है, ज्ञान है ही नहीं हमें, तभी तो क्लास में बैठना पड़ रहा है। और आनंद थोड़ा बहुत मिलता है इस जगत का, और फिर जब उससे थक जाते हैं, पता चलता आनंद नहीं है, तब फिर भक्ति में आकर आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो ये जगत असत, अचित और निरानंद है। लेकिन जीव सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है, और इसीलिए इस जगत में कभी सुखी नहीं रह सकता। ठीक है। तो भगवान कैसे परिपूर्ण है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों उसमें समावेश होता है। तो जैसे उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं भगवान के 3 फीचर क्या क्या हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे पर्वत का। हम लोग जब पर्वत को दूर से देखते हैं तो हरा हरा बस दिखाई देता है, थोड़ा नजदीक जाते हैं तो वृक्ष दिखाई देते हैं, और उसमें अंदर जाते हैं तो उसमें कई प्राणी हैं, कई प्रकार के वृक्ष हैं, कई फूल हैं, वो सारी वैरायटी दिखाई देती है। ऐसे ही ब्रह्म है,
ब्रह्म मतलब पर्वत को दूर से देखना, सब हरा हरा एक, सब कुछ एक है कहा जाता है ना। मायावादी लोग कहते हैं सब कुछ एक है, तो ये ब्रह्म की अनुभूति है। उनके लिए सब कुछ एक है क्योंकि दूर से हरा हरा दिख रहा है। लेकिन जो निकट जाते हैं परमात्मा, वृक्ष इत्यादि थोड़े बहुत देखने लगते हैं, और जो निकट चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो सारी वैरायटीज को देखते हैं। तो इसी तरह ब्रह्म में जो होता है वहां कुछ नहीं। ब्रह्म अवस्था मतलब जैसे व्यक्ति कोमा में चला जाता है, ये ब्रह्म अवस्था है। अगर आप लोग जानना चाहें तो ब्रह्म अवस्था कोमा की अवस्था है। केवल एक ही अंतर है कि उसमें आनंद है, कोमा में आनंद नहीं होता। ये क्या पता होता भी होगा, तो कोमा वाले जाने, हम लोग को भी होता है। लेकिन कोमा में कोई अनुभव नहीं। वहां भी ऐसी अवस्था स्थिति है कि व्यक्ति बस निष्क्रिय रूप में रहता है, आनंद का अनुभव करता है। और इसीलिए प्रभुपाद समझाया करते थे श्रीमद् भागवत के श्लोक को कोट करते हुए कि उस स्तर से भी नीचे आना पड़ता है, पतंती अधः। हालांकि वो मुक्ति है, लेकिन उस मुक्ति से भी इस जगत में वापस आना पड़ता है। क्यों वापस आना पड़ता है? क्योंकि पूर्ण नहीं है, कार्य नहीं है, सेवा नहीं है। और जीव, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, निष्क्रिय रह नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता जीव निष्क्रिय। कौन से श्लोक है, कोई जानते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अकर्मकृत तो जीव क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, तो फिर वहां कैसे शाश्वत रहेगा? और फिर दूसरी चीज, भगवान की सेवा में जो आनंद है, जैसे हमने आनंद का स्तर बताया, तो सर्वोच्च आनंद की अनुभूति जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारे हृदय में आनंद की लालसा बनी रहती है। अन्यथा देखिए, इस जगत में व्यक्ति धन कमाता है, उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। मान सम्मान कमाते संतुष्ट हो जाना चाहिए। पद मिल जाते संतुष्ट, एक बार मिले बहुत है। लेकिन नहीं, हमारे राजनेताओं को देखिए, छोड़ते नहीं, पांव कब्र में लटके हुए, चलने को हो नहीं रहा है। दो लोग हाथ पकड़ के चला रहे, लेकिन वो बनना चाहते प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी, छोड़ना नहीं। और कितने कितने सालों से, 30-30, 40-40 साल से बड़े बड़े मंत्री हैं, 50 साल से। तो धन भी कमा लिया, उसमें आनंद, क्योंकि हमारे आनंद की अनुभूति, सच्चे आनंद की अनुभूति के लिए हम सब तड़प रहे हैं। इसलिए कोई आनंद हमें पूर्णता का अनुभव नहीं कराता। थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, भौतिक आनंद, जड़ानंद, शरीर से आनंद ले लेते हैं, इंद्रियों से आनंद लेते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। लेकिन वो पूर्णता नहीं, कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है। ये अनुभव हमें होता है, हम सबको हृदय में, कि कहीं कुछ कमी है, और चाहिए, और चाहिए। ठीक है, ये दिल मांगे मोर है ना, और चाहिए। तो क्यों वो है? क्योंकि अभी हम पूर्णता को नहीं पहुंचे। तो यही चीज जब ब्रह्म में अनुभूति होती है तो उनको भी नीचे आना पड़ता है। तो ये एक उदाहरण से हम लोग ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान को पूर्ण कहा गया, ठीक है। और फिर पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इस जगत को भी पूर्ण कहा गया। आगे बढ़िए, तात्पर्य जगत के विषय में। परम पूर्ण भगवान के अनंत शक्तियाँ होती हैं और वे सबकी सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रगति है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी कार्य माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। और जब वह कालाविधि पूरी हो जाती है, तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण अवस्था से विनष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन है कि भौतिक जगत कैसे पूर्ण है। अभी यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ये जो पूरा श्लोक है इसका सार इस चार्ट में है।
आप लोग लिखने से अलावा अगर चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, या तो इजी रहेगा, या लिखना चाहें तो लिख लीजिए कोई। ये पूरे जो तात्पर्य का सार इस चार्ट में दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूर्णता के लिए पहले भगवान, फिर भौतिक जगत, और फिर जीव, और जो जीव को सुविधाएं दी गई। ये वर्णन इस पूरे तात्पर्य में है। तो भगवान का हम लोगों ने देखा सच्चिदानंद, दो और स्वरूप है, ब्रह्म और परमात्मा, जो सत्य और सच्चित को करते हैं, और सब मिलाकर सच्चित आनंद को विग्रह करता है पूर्ण। तो भगवान सदैव पूर्ण है। और अब भौतिक जगत का वर्णन हो रहा है कि जो भौतिक जगत है ये भी अपने आप में पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? इसके जो 24 तत्व हैं, कोई जानते हैं इस जगत में कौन से 24 तत्व हैं? गलती से कहीं आपने ये शब्द सुने? हाँ, 24 तत्व कोई नहीं जानता, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा, 15 ओके, 20 और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शक्ति। शांति। ये भौतिक जगत के तत्वों में आत्मा और परमात्मा नहीं आ सकते। भौतिक तत्व है ना, हम ये भौतिक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो आत्मा परमात्मा कैसे आएंगे? आत्मा परे है, परमात्मा तो बिल्कुल ही परे है। हाँ जी, हाँ, ओके, और कोई प्रयास करें इस पर? भूमि आपको नल वायु, हम, मन, बुद्धि, और उसके बाद फिर 5 इंद्रियों का ही माता जी ने इंद्रिय विषय 5, 10 और 8, 18, और फिर इंद्रिय विषय में इंद्रिय विषय में तत्व 8 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, और 8 ये हो गए भूमि आपनल वायु, और 1 में तत्व। और कोई? यस, तो 24 तत्व जो हैं ये भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में भगवान इसको कहते हैं। इसलिए श्लोकों को याद करना बड़ा लाभदायक है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कौन से हैं, क्या हैं, तो एक श्लोक याद कर लेना। कौन सा श्लोक है? महाभूतन अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रिय गोचरः। ये 24 तत्व आ गए इसमें, भगवान ने खुद वर्णन कर दिए भगवद गीता में 13वें अध्याय में 6वां श्लोक, 5वां 6वां श्लोक। तो क्या कहा उसमें भगवान ने? महाभूत, पंच महाभूत। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि 24 तत्व कौन से हैं? 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब तो आप जानते हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय क्या है, और 5 तन मात्राएं या इंद्रियों के विषय 20 हो गए, मन बुद्धि अहंकार 23, और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था या महत्त्व। तो 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, ये 24 तत्व बनाते हैं। आत्मा परमात्मा उसके परे है, ठीक है। माप, 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 नापना, और उसके आगे नियम। 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था। जब ये भौतिक जगत नहीं बनता है, उसके गुण अभी तत्व प्रकट हुए हैं, तो उनमें अभी 3 गुणों ने व्यक्त नहीं हुए 3 गुण, लेकिन 3 गुण अव्यक्त अवस्था में पड़े रहते हैं, प्रधान अवस्था में, उसको 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, ठीक है। तो ये जो वर्णन किया गया है इस जगत का, तो काल माप मतलब हर चीज समय के अनुसार होती है, अपने आप, इसको कोई चलाना नहीं पड़ता इस जगत को। पूर्ण क्यों है? 24 तत्व इसके हैं, उसी में अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, है ना। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, ऋतुएं हैं, तो ऋतु आती है ना, हर समय जो आने वाला है हमें पहले से पता है। अभी जैसे क्या चल रहा है,
शीत ऋतु। यहाँ तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा, कल हरिद्वार में थे, देहरादून में तो पता चल रहा था, यहाँ तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो शीत ऋतु है। फिर शीत के बाद क्या आएगा? चलिए आपको अंग्रेजी में पूछ लेते हैं, मैं पता है आप लोगों को ये, अच्छा सीजन्स पूछ लेते हैं। अभी विंटर चल रहा है, विंटर के बाद क्या आएगा? समर। देखिए सबको पता है। समर के बाद रेनी सीजन, रेनी के बाद ऑटम, और ऑटम के बाद फिर से। तो ये फिक्स है ना कि कभी चेंज हो जाता है। क्या बोलो रे, पिछले साल तो बारिश पहले आई थी और इस बार बाद में आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? बहुत कम, तो सब सिस्टम से चलता है सारी जगह पर। तो जैसे ये ऋतुएं आती हैं वो समय पर आती हैं। उस ऋतु जब हमने कहा तो वो अलग है। हिंदी में जब ऋतु कहते हैं तो 12 ऋतु होती हैं, 2-2 ऋतुओं का समय चलता रहता है। 6 ऋतुएं और 12 महीनों में 2-2 महीने ऐसे होता रहता है ऋतु में। लेकिन अभी तो सब भूल चुके हैं कौन सी ऋतु चलती है, हेमंत, शिशिर, ये सब तो नाम तो कभी कभी याद आते हैं, कभी कभी कहीं पढ़ लेते हैं तो याद आ जाते हैं। अभी कौन सी ऋतु चल रही है वो भी नहीं पता होगा। तो ये 24 तक तो अपने आप में, और ऐसे कोई आप उदाहरण दीजिए। हमने जो उदाहरण दिए कि ऐसे भौतिक जगत में नियम चलता है, ऐसे और कौन से नियम अपने आप चलते रहते हैं इस जगत में? सूर्य उगता है, दिन होता है, रात होती है, नियम से हो रहा है ना। आज बैठे बैठे आप 100 साल बाद सूर्य कितने बजे उगेगा आज ही बता सकते हैं, और उसी समय उगता है। जो लोगों ने पंचांग लिख दिए पहले से, तो कितने समय पहले से बता देते और उसी समय उगता है। तो कितना मतलब सिस्टमैटिक है। देखिए आज से 100 साल बाद भी सूर्य कितने बजे उगने वाला है वो हम आज बता सकते हैं। इतनी परफेक्ट व्यवस्था कहाँ हो सकती है बताइए? कौन से ऑफिस में होगी? कोई ऑफिस को गारंटी नहीं कि कल 10 बजे खुलेगा कि नहीं खुलेगा सुबह, है कि नहीं? लेकिन इसकी गारंटी है 6:36 मतलब 6:36 पर उगेगा। तो किसने, कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान की, इसलिए पूर्ण कहा जाता है। बहुत अच्छा। और कोई उदाहरण? सॉरी, सीजनल फ्रूट है, वो टाइम पे आते हैं। अफकोर्स आजकल तो बड़े शहरों में 12 महीने सब चलता रहता है, पता ही नहीं चलता सीजन किस फ्रूट का है। लेकिन सीजन के फ्रूट आते हैं, जैसे आम है, आम का केवल पता चलता है क्योंकि आम पूरा 12 महीने नहीं मिलता है। आम का सीजन आता है तो सबको पता चलता है। हाँ, तो फ्रूट्स आते हैं सीजन में। और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और फिर जो वृक्ष हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके फिर से उसको ऑक्सीजन बनाकर हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं। साइकिल है ना पूरी। हमको चाहिए ऑक्सीजन, पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। भगवान ने सारी व्यवस्था की, वो लोग उसको फिल्टर करके फिर से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को देते हैं। बहुत अच्छा। और यस, हम पैदा होते हैं, यस, ये भी एक नियम चलता है। जन्म लेता है व्यक्ति, फिर हाँ, तो 6 स्थिति कौन कौन सी? पहली जन्म, दूसरी बढ़ता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा हाँ रिड्यूस करता है, 5वां क्षीण हो जाता है, और फिर जीवन यही है ना बस। लोग सोचते यही तो है, इसी के लिए संघर्ष करता है। ओके, ये भी साइकिल बहुत अच्छी। और कोई आप बता रहे थे? इकोसिस्टम है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। वेरी गुड। और दिन और रात का हो गया, सूर्य अन्न उत्पन्न होता है, बारिश, अन्न उत्पन्न होता है। बहुत अच्छे सिस्टम है। देखिए कुछ नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए, बीज डाल दीजिए, पानी डाल दिए, पानी नहीं भी डालेंगे बारिश आएगी और फिर अपने आप फसल उग जाएगी और उससे खाकर मिलेगी। हाँ जी, वर्षा का, हाँ वर्षा का पानी आता है, फिर वो सब बहता हुआ समुद्र में जाता है, नदियों में जाता है, नदियों से फिर वो लेते हैं, फिर से वो पानी उनको प्राप्त होता है। सारी साइकिल्स। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये भौतिक जगत में अपने आप में पूर्ण है, किसी को आकर कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने आप ये जो 24 तत्व हैं, भूमि नापुर लो वायु, सब अपने आप अपनी चीजें कर रहे हैं, अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से भौतिक जगत को पूर्ण बताया गया है। अच्छा, और आगे अभी जीवों के लिए पढ़ेंगे। भगवान जीव कैसे पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, अब ये प्रभुपाद इस चीज को समझा रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो इसको आज पूरा ही कर लें, है ना? ठीक है, चलिए पढ़िए। छोटी पूर्ण इकाई को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्रागट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनि से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीवन अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण में संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। वैसे ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़े शब्द कठिन लगते हैं ना, इसलिए समझ नहीं आते क्या कितना पूर्ण का अनुभूति नहीं होती तो पूर्ण नहीं होता, चक्र में डाल दिया जाता है। ये सब थोड़े शब्द कठिन लगते हैं ना, बड़ा सरल है, सिंपल चीज प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन की पूर्णता को अगर आप प्राप्त नहीं करोगे तो वापस से पुनः मूषिक भव, है ना। प्रभुपाद एक कहानी सुनाया करते थे ना। प्रभुपाद कहते हैं कि एक चूहा था, तो एक साधु के पास आया कि मुझे बिल्ली बहुत तंग करती है, उसको कुछ कीजिए। क्या करें? तो मुझे कुत्ता बना दीजिए, फिर मैं उसको भौंक भौंक के भगा दूँगा। तो ठीक है, उसको कुत्ता बना दिया, भौंक भौंक के भगाने लगा। तो बोला लेकिन वो शेर बुल रहा था, मुझे बड़ा डर लगता है, वो बड़े बड़े प्राणी चिल्लाते, तो क्या करना? मुझे शेर बना दीजिए। तो ठीक है, शेर बना दिया। जैसे ही शेर बनाया तो खाने के लिए भागा उसी साधु को। तो साधु ने कहा पुनः मूषिक भव, फिर से चूहा बन जाए, हमारे लिए वही ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, हम लोग जैसे यहाँ पर जो करें कि अगर हमें मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं मिली हैं, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं तो हमें पुनः मूषिक भव, वापस नीचे की योनियों में, नीचे के जीव प्राणियों में जाना पड़ेगा। तो 84 लाख योनियों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं और मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, ये लिखते हैं प्रभुपाद। तो पूर्ण प्राकट्य है का अर्थ क्या है? जीव की चेतना का। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो 84 लाख योनियां हैं ये कैसे विभाजित हैं? 84 लाख योनियां हम लोग, आप लोग सुन चुके हैं ना कई बार 84 लाख योनियां, तो कैसे विभाजित है, क्या आधार है उसका? और दूसरा प्रश्न हमारा है कि मनुष्य योनि किस आधार पर, 4 लाख जो कहते हैं वो किस आधार पर विभाजित है? तो दोनों के उत्तर को हम देंगे। जब हम पूछा करें तो हाथ ऊपर और उसके बाद बोलना है। सॉरी, सतयुग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। थैंक यू। यस, तो वैसे जैसे कलयुग 4,32,000 ऐसी आयु है, यदि डबल इसको कर देंगे तो इसकी आयु। ठीक है। तो किस लिए बता रहे हैं ये? हम 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं, 43,20,000 साल की नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अब अच्छा बता रहे थे इसलिए हमने आपको रोका नहीं, हमने कहा चलो कुछ तो ज्ञान आ रहा है। यस, हाँ जी। चेतना के स्तर पे विभाजित है। चेतना के स्तर पर विभाजित है। जैसे मनुष्य की जो चेतना है वो मूलकित चेतना को माना जाता है। और जो एनिमल्स हैं और ट्रीज हैं उनकी लोअर कॉन्शियसनेस है। बहुत अच्छा। और कोई चेतना के स्तर है, चेतना के आधार पर तो ये सही है कि जो 84 लाख योनियां हैं ये चेतनाओं के स्तर हैं। हमारे जो मिस्टर डार्विन थे उन्होंने शरीर के स्तर पर विभाजित किया कि एक प्राणी ऐसा था, फिर वो ऐसा बन गया तो उसकी अलग योनि हो गई, फिर उसका गला लंबा हो गया, फिर उसका ये हो गया, फिर बंदर था, मनुष्य बन गया इत्यादि, सब कुछ बाहरी तौर से। लेकिन सही इवोल्यूशन ये चेतना का इवोल्यूशन कहलाता है। तो 84 लाख जो योनियां हैं नीचे से ऊपर तक, वो चेतनाओं का स्तर है। और कैसे निर्धारित होता है?
यहाँ पर कृष्ण है और कृष्ण से दूरी ये 84 लाख योनियों में नीचा और ऊंचा को संबोध प्रकट करती है। मतलब जो सबसे निकट है कृष्ण के वो 84 लाख योनियों में सर्वोच्च है, और जो कृष्ण से दूर जाते 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 हैं वो निचले स्तर पर आते रहते हैं। जिनकी चेतना, तो कई प्रकार की चेतनाएं होती हैं। एक होती है आवृत्त चेतना। आवृत्त मतलब पूरी ढकी हुई। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, आवृत्तम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को पूरा ढक दिया गया। भगवद गीता में भगवान उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। एक देते हैं कि शीशे पर धूल पड़ी हुई है, दूसरा गर्भ में, और तीसरा अग्नि और धुएं का। ये चेतनाओं के स्तरों का वर्णन कर रहे हैं। चेतना काम से ढकी होती है। हमारी जो चेतना पर आवरण है किससे है? काम से। तो जितना काम का आवरण कम होता जाता है उतना मनुष्य, उतना जीव ऊंची योनि में आता जाता है। पर इसको आपको एक चार्ट से समझाएं वैसे। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। तब तक आप लोग लिखना चाहें तो ये पिछले वाला चार्ट लिख लिया आपने? ये जिन्होंने नहीं लिखा हो लिख लीजिए। आपको एक बहुत सरल चार्ट से समझा देता हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी है तो हमने कहा इसको चार्ट बना देंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तब तक थोड़ा आगे पढ़ लीजिए ताकि हम लोग समय व्यर्थ ना करें। आगे का जो मनुष्य जीवन की सुविधाएं हैं उसको कृपया पढ़िए। हरे कृष्ण। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रसिद्ध तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रही भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। आखिरी भी पढ़ी लीजिए फिर समझा पूरा इतना ही ठीक है। उसको आपको कल दिखा देंगे, अभी समय नहीं। बेसिकली अलग अलग स्तर की चेतनाएं हैं, जैसे आवृत्त चेतना है, फिर उसके बाद मतलब जैसे कहा जाता है कि जब आवृत्त मतलब पूरी ढकी हुई, फिर जो थोड़ी सी खुलती है और उसको संकुचित चेतना कहते हैं। 5 प्रकार हैं, आवृत्त, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। हाँ, मुकुलित मतलब जो जैसे कली खिलती है ना, तो कली के स्तर पर, अभी फूल नहीं बना है, मुकुलित। आवृत्त, इसमें कहा चार्ट रहता तो आप लोग को इजी होता। आवृत्त यानी पूर्ण ढका हुआ। फिर दूसरा संकुचित,
संकुचित यानी उससे थोड़ा सा खुल गया है, मुकुलित बस अब निकलने वाली है बड़ी स्टेज में, और फिर विकसित और पूर्ण विकसित। इसको हम आपको कल ठीक से समझा देंगे, अभी समय भी हो रहा है, आप में से कई लोग जाने के लिए तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि बैठे कि जाएँ क्या होगा। इसको कल हम मेरे पास वो चार्ट है तो उसके अनुसार जो भगवान ने दिए हैं उदाहरण वो उन 5 चेतनाओं में आते हैं। तो पहले जो 2 चेतनाएं हैं उनमें पशु आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं, आवृत्त चेतना में पेड़ आते हैं, और फिर संकुचित में पशु, और उसके बाद जब मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित ये मनुष्यों की श्रेणी है। तो इसका वर्णन हम कल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे तीसरा दिया गया भगवान की सेवा के लिए पूर्ण सुविधाएं जीव को हैं। तो जीव को पूर्णता प्राप्त करने के लिए कौन सी सुविधाएं मिली है इस जगत में? गुरु, साधु, शास्त्र और भगवान की सेवा। ये सेवा है, ये अगर कोई व्यक्ति, ये हमारे लिए सुविधा है जिसके द्वारा हम मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सारी चीजें जो इस जगत में हैं, चाहे वो धन कमाने के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए हो, वो हमें पूर्णता या पूर्ण आनंद प्रदान नहीं कर सकती। थोड़े समय के लिए क्षणिक आनंद देने के लिए बहुत चीज़ें इस जगत में, लेकिन पूर्ण आनंद या जीव की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए गुरु, साधु, शास्त्र, वेद और भक्तिमय सेवा। तो ये प्रश्न कि जीव को क्या सुविधाएं प्राप्त हुई आपके क्वेश्चन बैंक में है ना, क्या सुविधाएं हैं? तो हमने सबसे का जब हम पढ़ाते जाए आप साथ में रखिए ताकि वहीं पर प्रश्न का उत्तर मिल जाए आपको ढूंढना नहीं पड़े। तो ये सुविधा मनुष्य जीवन की हमें मिली है कि गुरु, साधु, शास्त्र और सेवा, जिसके द्वारा हम भगवान को या अपनी जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ उदाहरण प्रभुपाद देते, शरीर से कटकर अलग हुआ हाथ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो जब तक हम पूर्ण की सेवा में नहीं लगे तब तक हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो अपूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है, इसमें ये पूरा नहीं आया है, ये शायद फॉन्ट कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये अपूर्णता की अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं कि जैसे सबसे पहले नीचे होता है जो व्यक्ति इंद्रिय भोग करना चाहता है वो अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि उसमें कभी हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती। कितना आदमी भागवत में वर्णन किया गया है, कई ऐसे उदाहरण हैं। एक कोई उदाहरण दीजिए जो बहुत सालों तक भी भोग करते रहे, उनको आनंद नहीं आया। ययाति महाराज, उन्होंने तो इतना हो गया कि बूढ़े हो गए, फिर से अपने पुत्र को बुढ़ापा देकर उसकी जवानी ले ली और फिर आनंद लिया, लेकिन फिर भी अंत में कहा ये सारा जीवन बेकार है। एक ऋषि हैं लोमश ऋषि, नाम सुना आपने? उनके बाल बहुत है शरीर पे, इसी लोमश ऋषि। तो उनका इतना लंबा जीवन है कि जब एक ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तो उनके शरीर से बाल गिरता है, और जब सारे गिर जाएंगे तब वो मरेंगे। तो वो जब इंद्र आए उनके पास, कह रहे आप ऐसे खड़े होकर आप तपस्या करो, मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे से बैठ कर करो। तो उन्होंने कहा जीवन में समय कहाँ है क्यों ये सब चीजें करना? अरे जितना समय भगवान, थोड़ा सा समय मिला भगवान की भक्ति कर ले कि ये सब करेंगे। कौन कह रहे हैं? और हम लोग क्या कहते हैं? अरे अभी भक्ति ये बाद में है ना। उनका जीवन इतना लंबा है कि वो अपने जीवन में कई ब्रह्मा देखते हैं, और हमारा जीवन ब्रह्मा जी के एक दिन में हम कई लाखों जीवन देखते हैं अपने। ये हमारा बात है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अभी बहुत समय भक्ति करने के लिए, बिल्कुल समय नहीं है। ये जान लीजिए कि कृष्ण भावनामृत हमारे लिए कोई चुनाव की बात नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स कंपल्शन फॉर द जीव टू अचीव परफेक्शन। उसको ऑप्शन नहीं मानना चाहिए। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए, नहीं,
भक्ति जीवन का हिस्सा नहीं है, ये जीवन हमारी पूर्ण भक्ति का हिस्सा है, क्योंकि जीवन छोटा सा भाग है शाश्वत जीवन में। तो इसीलिए भक्ति जीवन का हिस्सा नहीं है, ये जीवन हमारी भक्ति का हिस्सा है, इसको ही सोचिए। इसीलिए हमें भक्ति को केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं बनाना है, साइड वर्क, साइड एक्टिविटी, हमें उसको जीवन बनाना है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि भाई कब करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। ऑफकोर्स हम लोग भी शुरुआत में तो यही कहते हैं, कोई नए लोग आते हैं कि ठीक है आप जब कीजिए, अच्छा है, बोले नहीं हम ये ठीक है जब आपकी इच्छा हो तब कीजिएगा, ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन भक्तों के लिए हमें जानना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? अन्यथा हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। तो भोग करते हैं, उसके बाद स्तर आते हैं उन लोगों के जो कर्मकांडी हैं, वे लोग भी एक प्रकार का भोग ही करते हैं। और फिर मायावादी, और फिर अंत में जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे। प्रभुपाद समझाया करते थे कि अपने आप को भगवान मानना या ब्रह्म में लीन हो जाना, ये इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, टॉप मोस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, सबसे ज्यादा अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो क्यों? क्योंकि उसमें उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, साथ साथ भगवान की सेवा भी नहीं है। तो उससे बड़ी इंद्रिय तृप्ति और क्या होगी? तो इसीलिए ये अपूर्णताएं हैं। तो ईश स्तुति हम 5 मिनट में खत्म करते हैं, समझ रहे आप लोगों को तकलीफ हो रही है। ईश स्तुति ये इन चीज़ों का खंडन करती है कि भगवान की शक्तियाँ नहीं हैं, भगवान रूप विहीन है और भौतिक जगत मिथ्या या भ्रम है। इसका हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा करके फिर पहले मंत्र पर चर्चा करें, ठीक है? तो ये सारांश है इसका, इसको हम लोग कल, ये जो इसको हम कल समझाएंगे कि कैसे जो ईश स्तुति है वो कैसे खंडन करती है इन 3 चीज़ों, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय ज़्यादा हो गया इसीलिए प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। कल सुबह 7:30 बजे क्लास शुरू होगी, तो आप सब आज का होमवर्क हो गया तो हमें दे सकते हैं।